तमक श्वास यानी अस्थमा या दमा। इस बीमारी में सांस की नली में सूजन आने के कारण सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। सीने में जकड़ाहट, खांसी आदि इसके अन्य लक्षण हैं। वर्तमान के कोरोना काल में दमा के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें अपने फेफड़ों को मजबूत बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आज हम अस्थमा में लाभदायक योगासनों एवं प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शोधन क्रिया अभ्यास। जल नेति। नेति पात्र में हल्का गर्म पानी लेकर उसमें लगभग 1 ग्राम सैंधव लवण डालें। कागासन में बैठ जाएं। दाएं हाथ की हथेली पर नेति पात्र को रखें। बाएं हाथ की हथेली को बाएं कान पर सहारा देते हुए रखें एवं गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। दाएं नासा छिद्र में नेति पात्र को लगाकर मुंह से सांस लेते हुए पानी को बाएं नासा छिद्र से निकालने का प्रयास करें। यही प्रक्रिया विपरीत नासा छिद्र से दोहराएं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोनों नासा छिद्रों से पानी साफ कर लें। लाभ। इस क्रिया से नासा मार्ग शुद्ध हो जाता है तथा प्राणवायु पूरी मात्रा में फेफड़ों तक पहुंचती है। सावधानियां। सर्दी जुकाम के रोगी इस प्रक्रिया को ना करें। शोधन क्रिया अभ्यास। कपालभाति। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। कमर व गर्दन सीधी रखें तथा दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए वेग पूर्वक श्वास छोड़ें व बिना प्रयास के श्वास अंदर आने दें। पुनः वेग पूर्वक श्वास छोड़ें व निष्क्रिय होकर श्वास को फेफड़ों में प्रवेश होने दें। इस प्रकार 15 से 20 आवृत्तियों का चक्र पूरा करें। अंत में लंबी गहरी श्वास लें व क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। अपने सामर्थ्य अनुसार 1 से अधिक चक्रों का भी अभ्यास कर सकते हैं। लाभ। यह क्रिया पेट व शरीर की चर्बी को कम करने में लाभदायक है। सावधानियां। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप एवं पेट में अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। शिथिलीकरण अभ्यास। चालन क्रिया। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। यह शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं तथा ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को पीछे ले जाएं। जितना आराम से जा सके उतना पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस आगे लाएं। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के इतना अधिक निकट तक ले आएं जितना संभव हो सके। श्वास भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन। गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, गर्दन को दाहिनी तथा बाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ें तथा सिर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ें
तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठोडी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा गर्दन के दर्द के दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां, अधिक उम्र के लोग तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले रोगी इस व्यायाम को ना करें। स्कंध चालन, दोनों पैरों को परस्पर मिलाएं। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो वह जांघों को स्पर्श ना करें। अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र, सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लें। अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। श्वास भीतर लें तथा शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, आर्थराइटिस की समस्या होने पर यह क्रिया ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। दंडासन, दोनों पैरों को सीधा करें। आरामदायक स्थिति में जमीन पर बैठ जाएं। पैरों की उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ने की कोशिश करें। तलवों को बाहर की तरफ रखें। मेरुदंड को सीधा रखें। हाथों को जमीन पर रखें। हथेलियां कूल्हों के बगल में होना चाहिए। दृष्टि को नाक पर केंद्रित करें। इस आसन में 30 से 60 सेकंड तक रहें। सामान्य अवस्था में वापस आएं। यह आसन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेरुदंड से जुड़ी समस्याएं दूर करता है एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। बद्ध कोणासन, सुखासन में बैठें। श्वास अंदर लें। अपने पैर के तलवों को आपस में मिलाते हुए मूल प्रदेश के पास लाएं। पैर के तलवों की उंगलियों को अपने दोनों हाथों से पकड़ें। अपने सिर को जमीन से स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए वापस सिर को उठाएं एवं पुनः
सुखासन में आ जाएं। सुप्त बद्ध कोणासन। पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए एड़ी को मूल प्रदेश के पास लाएं। घुटनों को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए सिर के पीछे की ओर ले जाएं एवं जमीन को स्पर्श कराएं। पुनः हाथों को वापस लाएं तथा पैरों को खोलें एवं पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। सेतु बंधासन। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें। घुटनों व पैरों को एक सीध में रखना चाहिए। श्वास को भीतर लेते हुए धीरे धीरे नितंब व धड़ ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक अथवा क्षमता अनुसार बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं। शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल करें। लाभ। यह आसन कमर के निचले हिस्से तथा गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा पाचन क्षमता बढ़ाता है। सावधानियां। अल्सर व हर्निया से ग्रस्त व्यक्ति यह आसन ना करें। बुजुर्ग व्यक्ति इस आसन को ना करें अथवा सावधानी से करें। भुजंगासन। मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। बाहों को खींचें एवं ललाट को भूमि पर रखें। हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर एवं वक्ष को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस लौटें और ललाट को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में पुनः वापस आए। तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। प्राणायाम। अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर भी लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ। यह प्राणायाम चिंता तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भस्त्रिका प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन या सुखासन में बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। आंखों को बंद कर लें। एक गहरी श्वास अंदर लें और फिर बलपूर्वक श्वास बाहर निकालें। श्वास लेने की गति एक धौकनी के समान होनी चाहिए। इस क्रिया को निरंतर करते रहें और इसे कम से कम 21 बार करें अथवा अपने सामर्थ्य अनुसार करें। उसके बाद एक लंबी श्वास लें और फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह प्राणायाम फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, उनके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है तथा एकाग्रता को बढ़ाता है। सावधानियां। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पेट में अल्सर वाले रोगियों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम।
चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वह भौरे के समान मिलती जुलती लगती है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठे से बंद कर लें। अब तर्जनी अंगुली को अपनी आंख पर, मध्यमा अंगुली को नासा पर एवं अनामिका व कनिष्ठिका अंगुलियों को अपने होठों पर रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की ध्वनि जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम अनिद्रा के लिए उपयोगी है तथा तनाव संबंधी विकारों को दूर करता है। इस प्राणायाम को 2 बार और दोहराएं तथा सामान्य स्थिति में वापस आएं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला करने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आँखों के ऊपर भौवों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: यह अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।